बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, ये बात सच है, जो झुकता नहीं, जो बिकता नहीं, वो अमर हो जाता है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। अरशद शरीफ को 1 साल पूरा हो गया। बहुत नाडर किस्म का सहाफ़ी था और पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी अरशद शरीफ हो गए, इमरान रियाज हो गया, या इस तरह से कुछ चंद एक सहाफ़ी जो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, बिकते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। उनका बयान, उनका नाम रहती दुनिया तक रह जाता है। दुख ज़रूर छोड़ जाते हैं, लेकिन तारीख़ रकम कर जाते हैं। अरशद शरीफ को आज 1 साल हो गया। सबको पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि उसका कातिल कौन है और किस तरह से मरवाया। कितनी दरख्वास्तें उसने अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ़ जस्टिस को दी, कितनी बार उसने रिक्वेस्ट मीडिया पे की, कितनी बार उसने अपना आप जो बताया कि मेरी जान ख़तरे में है। लेकिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ सिर्फ उसी को मिलता है जो चोर होता है, जो डाकू होता है, जो लुटेरा होता है, जो झुकता है, जो सर कदमों में रखता है, उसको इंसाफ मिलता है। जो हक सच की बात करता है वो उस जहाँ तो चला जाता है, उसका बयानिया तो ज़िंदा हो जाता है, उसका नाम तो रहता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। सिलसिला अभी जारी है पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ ज़मीनी खुदा बामुकाबला हक सच जारी है। अरशद शरीफ के बाद बेशुमार सहाफ़ी ऐसे हैं जो अपनी जान बचाकर इस मुल्क से बाहर चले गए, और जो नहीं गए उनका अंजाम इमरान रियाज जैसा है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे और उसे आसानियाँ करे उसके लिए। इमरान खान के ऊपर जो अरसा हयात तंग किया हुआ है, उसके चाहने वालों पे, उसके कारकुनों पे, उसके हक़ पे बोलने वालों पे, और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर जेलों में, थानों में, अकूबत खानों में, गुमनाम जगहों पे कैद हैं। उन पे क्या अज़ियतें हो रही हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, ये वही जानते हैं। इमरान खान पे जैसी उसकी हुकूमत बनी, उसके कुछ माह बाद ही उसकी जड़ें काटना शुरू कर दी थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये शख्स इस मुल्क के अंदर अवाम की बात करता है, हक़ की बात करता है। जावेद हाशमी से सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ और फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जो ख़त्म होने को नहीं आ रहा। अगर उस पर तफसील से मैं बात करूँ तो कई घंटे चाहिए, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट मुख्तसर सी बताता हूँ कि क्या क्या इमरान खान के साथ हुआ और अभी क्या हो रहा है, और ये कब तक होगा ये अल्लाह जानता है। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयशा गुल का स्कैंडल लाया गया, फिर रियाम खान से शादी करवाई गई, फिर उससे तलाक होने के बाद उससे किताब लिखवाई गई, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया, वहाँ से काम न चला तो ऑडियो लीक्स की गई, फिर वीडियो लीक्स की गई, फिर प्ले बॉय कहा गया, फिर उसकी हुकूमत के जितने भी उसके साथ महंगाई करवाई गई, मसनूई तौर पर चीनी का बहरान पैदा किया गया, मसनूई तौर पर मुल्क के अंदर दीगर जो खुरनोश एशिया थी उनकी किल्लत पैदा की गई और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर उसके साथ साथ जब सिलसिला चलता रहा, कभी ऑडियो लीक होती, कभी वीडियो लीक होती, मामला ना बना, अदम एतमाद एक पेश करके उसे हुकूमत से हटा दिया गया। और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, वो जंगीर तरीन, अलीम खान, इस तरह के प्रोपोगंडे, कादियानी का इल्ज़ाम लगता रहा, गुस्ताखी रसूल का कहा गया, यहूदियों का एजेंट कहा गया। शादी जो उसने की उस हवाले से कभी तलाक पे बात आती, कभी इद्दत पे बात आती, बयानिया बनाया गया, अदालतों में ले जाया गया, करेक्टर असैसिनेशन हुई, और इससे भी काम ना चला, उसे कभी नशोई कहा गया, शराबी कहा गया, कोकेन पीने का इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर भी काम ना चला तो उसकी जमात के जो लोग थे, खट्टर खान को अलग करके एक पार्टी बनाई गई। कराची से इसके जो नामवर कारकुन थे पीटीआई के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर अलग किया गया। फिर फयाज असल चौहान जैसे बंदू को खोल दिया गया, फिरदौस आशिक अवान को खोल दिया गया, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। जितना हो सकता था इनसे जलील करवाने की कोशिश की गई। उस्मान डार हो, सदाकत अली हो, हबीब फ़रह हबीब हो, इन सब से बयान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, इंटरव्यू करवाए गए, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ न बना। तोशा खाना खोला गया, घड़ी बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया। तोशा खाना की अभी तक सिलसिला चल रहा है, जी बाकियों ने
खरबों के हिसाब से तोशा खाने से लिए, वो सही है। इमरान खान ने घड़ी ले ली कीमत देकर, डबल कीमत देकर। वो इस पे इल्ज़ाम है कि जी ये गलत कर दिया। इमरान खान को सादिक और अमीन नहीं है, इस पे इल्ज़ाम लगाया गया। 3 दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने बचाया। फिर साइफर पहले ये कहा कि ये है ही नहीं है, और फिर ये कहा जी कि ये सिक्योरिटी लीक हो गई, मुल्क की सलामती का मसला हो गया। उसका केस बनाया नहीं गया बल्कि चल रहा है। आज उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है, और अभी आगे देखते हैं कि और क्या होता है। अटक जेल में डाला गया, वहाँ पे अजियत दी गई, काल कोठरी में बंद किया गया, 200 से ज़्यादा उसके ऊपर एफआईआर काटी गई, मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी, मीडिया पे उसका बयानिया चलाने पर पाबंदी, उसके कारकुनों को वहाँ पे बैठने पर पाबंदी, जलसे निकालने जुलूस करने में पाबंदी। फिर 9 मई जैसे वाक़या को क्रिएट करके मुल्क दुश्मन कहा गया। 1 घंटे के अंदर उसके हज़ारों की तादाद में कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। कोई पता नहीं वो ज़िंदा हैं मरे हुए हैं, किस तरह से हैं। जिसने एक पोस्ट लगाई वो भी बंद, जिसने दर्जनों लगाई वो भी बंद, जिसने वहाँ से गुजरा उस पर भी ज़िंदगी उसकी जीरन कर दी। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को उठाया गया, उन्हें मजबूर किया गया कि इसके खिलाफ बयान दो। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। आज़ादी सहाफ़त पे जुल्म किया गया। इमरान खान के हक़ में बोलने पे इमरान रियाज का जो हशर है वो आपके सामने है। अरशद शरीफ को आज 1 साल हो गया शहीद हुए। उसी की वजह से शहीद हुआ कि वो कौन था, उस पर उसने प्रोग्राम किया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई। जमील फ़ारूकी आपके सामने किस तरह से जलील हुआ। अयाज मीर जो बड़े दानिश्वराना किस्म के साफ़ी हैं, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है या हुआ, उठाया गया। साबिर शाकिर है, मोइन पीरज़ादा है, इस तरह की हज़ारों ख़वातीन हैं जो मीडिया के ऊपर बात करती थी और वो गिरफ़्तार हैं। इसके बाद पंजाब और KPK की हुकूमत असम्बलियाँ तोड़वा कर उसकी हुकूमत ख़त्म की गई। फिर वहाँ पर इलेक्शन ना करवा कर, डिले करवा कर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। इमरान खान पर डील का दबाव दिया गया, बाहर जाने का दबाव दिया गया, लेकिन वो शख्स झुका नहीं और वो डटा हुआ है। कश्मीर बेचने का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। GB की हुकूमत गिराकर, कश्मीर की हुकूमत गिराकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। उसका झंडा लेकर निकलने पे पाबंदी लगा दी गई। उसके नाम पे किसी किस्म की कोई तकरीब करने पे पाबंदी लगा दी गई। जो होता है उसे गिरफ़्तार कर दिया जाता है। इमरान खान के वकला पे जुल्म ढाए गए, उनके घर में इसमार कर दिए गए, उन्हें मारा गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें उठाया गया, उनके घर तोड़े गए। इमरान खान की बहनों पे जुल्म ढाए गए और उन्हें भी इसी तरह से केस बनाए गए। उसकी बीवी बुशरा बीवी पे भी केस बनाए गए। अभी तक सिलसिला चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया इल्ज़ाम लगता है। इसराइल की हामी का इल्ज़ाम लगाकर उसे झूठा बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके वर्करों के कारोबार तबाह कर दिए गए। जो उसकी हमायत करता था उनके बिज़नेस ख़त्म कर दिए गए। बच्चों को मारा गया। ज़िले शाह जैसे दरवेश शख्स पे जुल्म किया गया। और इसके अलावा जो इससे हटकर जो छोटा बच्चा था, उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया, उसके बाप को कैद करके किस तरह से अजियत देकर उसे शहीद कर दिया गया। कलम फरोशियों को ख़रीद कर इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। सहाफ़ियों को सरेआम बैठा कर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया। इमरान खान को तोड़ने के लिए जो कुछ हो सकता था वो करने की कोशिश की गई। माजी का कोई ऐसा बदतरीन जुल्म नहीं जो तरीका उसके ऊपर ना आजमाया गया हो, लेकिन वो शख्स डटा हुआ है, अभी तक झुका नहीं, बिका नहीं। आज भी उसके ऊपर साइफर केस में से जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई। अभी तोशा खाना केस चल रहा है, अल कादर ट्रस्ट केस चल रहा है। इस तरह के सैकड़ों केस उसके ऊपर चल रहे हैं। फ़र्द जुर्म आयद होती रहेगी। एंड 2 ही चीज़ें हैं, या तो फिर वो बरी होगा या फिर मर जाएगा। तो उसके बाद ये कौम, ये जो पहले से ग़ुलाम है, ये जो सोई हुई कौम है, ये सोई रहेगी। और इस मुल्क के ऊपर नेल्सन मंडेला या कस्तुनतुनिया या सुल्तनत उस्मानिया को फ़तह करने के बाद बहादुर शाह यहाँ पे आते हैं, उनका इस्तकबाल होता है। जो नाअहल भी हैं, जो अदालत की तरफ से मुजरम डिक्लेयर्ड हैं, जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, जो यहाँ पे 50 रुपए के स्टाम्प से इलाज करवाने गए थे, 4 साल के बाद आए, तो ऐसे आए जैसे नई नवेली दुल्हन को सजा कर लाया जाता है। ये इस मुल्क का इंसाफ है, ये इस मुल्क का कानून है। अगर यही रहा तो फिर इस मुल्क का सबको पता है कि क्या होना है। आम आदमी जैसे ज़िंदगी गुजारता है वैसे ही गुजारेगा, लेकिन बाकी अशराफिया, माफिया और इस मुल्क का जो
जो नंबरदार है, जो वडेरा है, वो अपनी मर्ज़ी से सबको इस्तेमाल करेगा। मुझे सिर्फ इस बात पे हैरत होती है कि जो हमारे बहादुर शाह यहाँ पे दुनिया को फ़तह करके पाकिस्तान आए और उनका इस्तकबाल किया गया, उन्होंने कल जो तकरीर की उसमें कोई एक बात ऐसी नहीं थी जो नई हो। सारा पुराना खट्टा बिल्कुल पट्टा फिटा किस्म का वो बयानिया था। उसके ऊपर कोई दानश्वर बयान करते हुए शर्म आती है कि कोई इंटेलेक्चुअल बात की जाए। वो सब वही पुरानी बातें थी, सब वही मुझे क्यों निकाला वाली बात थी, मेरे बड़े दुखड़े हैं उस पर बात थी। लेकिन अभी अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। देखते हैं अल्लाह ताला कब तक इनकी डोर को ढीला रखेगा। देखते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क में जिस तरह से जो जुल्म हो रहा है उनका किस तरह से साथ देता है। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन अभी भी सिर्फ इमरान खान की हमायत करने पे बंद हैं और उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। ये इस पीटीआई का तो इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया, लेकिन इमरान खान और उसके चाहने वालों को सिर्फ एक ही बात की सज़ा दी जा रही है कि वो हक़ की बात करते हैं, वो सच की बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो कानून की बात करते हैं, वो आइन की बात करते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, वो इस मुल्क में मेरिट की बात करते हैं। ये उनका कसूर है, इसकी सज़ा वो काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे। और देखते हैं जो हमारे मंडेला साहब आए हैं वो आने वाले वक्त में क्या तब्दीली लाएंगे, या उनको जो कंधों पे उठा कर लाए हैं वो इस मुल्क की आवाम को क्या रिलीफ देंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितना लूटेंगे, और लूटने के बाद देखते हैं कि वो कब फिर दोबारा से वापस जाएंगे और फिर से वो कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।